जेईई मेंस 2026 21 जनवरी को शुरू होने वाला है और 45 डेज बचे हुए हैं। सर तैयारी कैसे करें? और ये तो कॉमन सी बात है, कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो उससे पहले टेंशन आता ही आता है, और ये तो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है और आपने 2 साल तक बहुत तैयारी की है, पर अभी लास्ट मोमेंट में समझ में आ रहा है इतना सारा सिलेबस मैं कैसे करूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे लास्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी होना चाहिए। हमेशा मैं बोलता हूँ स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी जीत के लिए, राइट। तो ये 45 डेज में हम ऐसे क्या करेंगे जिससे कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम तैयारी कर सके और अपना जेईई मेंस को क्रैक कर सके और एनआईटी को अपने हाथ में ले सके बिफोर यू गो टू आईआईटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात यह है कि अपने स्टडी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। स्टेप 1, ऑर्गेनाइज योर स्टडी। इस 45 डेज से मुझे क्या पढ़ना है ये तय करना, बिकॉज 45 डेज में सब कुछ एक साथ पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो हाउ टू ऑर्गेनाइज स्टडी? फर्स्ट स्टेप, आप सबसे पहले जो आपने 2 साल में कंटेंट पढ़ा है, नोट्स बनाया है, व्हाटएवर फॉर्मूला शीट्स बनाए रहेंगे, ये सब चीज़ों को कंडेंस करो और देखो उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फॉर्मूला शीट्स जो भी आपने बनाया उसको एक साइड कर लो। जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपने बनाए उसको रखो, इसको हम रिवीजन नोट्स बोलेंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंटेंट को बार बार रिवाइज करना है, तो उसके लिए आप एक टाइम फिक्स कर लो। ऑल दोस नोट्स, ऑल दोस अंडरलाइन पॉइंट्स, ऑल दोस फॉर्मूला शीट्स, ये सब जो भी आपने बनाया 2 ईयर्स में उसको आप एक साइड पर रखो और उसको बार बार रिवाइज करना है। तो डेली अपने टाइम के अंदर कम से कम 2 घंटा अलॉट करो फिर रिवीजन। देखो रिवीजन नहीं होगा ना तो रिकॉल नहीं होगा। बहुत सारा पढ़ा पर कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं है। और क्या रिवाइज करना चाहिए? जो हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ा है, लिखा है, नोट किया है। इतना मेहनत हमने क्यों किया था उस टाइम? शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए थे, अंडरलाइन क्यों किया था? ताकि लास्ट में रिवीजन कर सके। अक्सर क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं, वो उस टाइम करते हैं, इधर आके फिर कुछ और ही करते हैं नया। कोई तो नोट्स दे देता है, क्रैश कोर्स नोट्स यहाँ से वहां से मिलता है तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। नो, जो आपने बनाया है उसको आप रिवाइज करिए डेली। बिकॉज आपके हाथों से आपने बनाया, रिवाइज करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 2 घंटा आपको तैयारी करना है, रिवाइज करना है जो आपने नोट्स बनाए, जो अंडरलाइन किए, जो फॉर्मुला शीट्स बनाए, सब कुछ, राइट। 2 आवर्स फिक्स करो उसके लिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब स्टडी कर रहे हो तो अक्सर जो है ना बच्चे, ये लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के टाइम पे क्या होता है, वो दिन रात बहुत मेहनत करते हैं और रात की नींद उड़ा देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात ये है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर रात को लेट तक पढ़ते हो तो ही पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मोमेंट में आप हैबिट को चेंज नहीं कर सकते हो, परंतु व्हेन यू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सफिशिएंट नींद भी मिलना चाहिए। आप 6 to 7 आवर्स अगर स्लीप नहीं लेंगे ना, आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, और फ्रेश माइंड नहीं होगा ना, दिन भर जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो टिकेगा नहीं। समझ रहे हो? आप पढ़ाई तो बहुत कर रहे हो पर टिकेगा नहीं, रिटेंशन नहीं होगा, और रिटेंशन भी नहीं होगा ना तो रिकॉल नहीं होगा। रिटेंशन नहीं होगा तो एग्जाम में रिकॉल नहीं होगा। तो रिटेंशन करने के लिए बहुत जरूरी है कि माइंड फ्रेश होना चाहिए। माइंड फ्रेश होने के लिए आपको 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। रात को आपने अगर 1 बजे तक पढ़ाई की है तो 1 बजे के बाद उसके बाद 7 घंटे सो जाओ आराम से। हैव साउंड स्लीप। आप बोलेंगे सर ये कैसा स्टडी स्ट्रैटेजी है? स्टडी करने के लिए यही स्ट्रैटेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है नींद होना आपके लिए, राइट। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है रिवीजन करना जो कंटेंट आपने बनाया है। दूसरा है सफिशिएंट नींद होना चाहिए 6 to 7 आवर्स का, नो मैटर जब तक आप पढ़ रहे हो उसके बाद से। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप स्टडी कर रहे हो ना, जब दिन भर आप रिवीजन कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप, उस टाइम एक नोटबुक रख लो। उसको हम बोलेंगे लर्निंग नोटबुक बोल सकते हैं आप। अब जैसे आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उस टाइम आपको लगता है ये बात तो मेरे याद ही नहीं आ रहा था, मैंने पढ़ा तो था पर कुछ तो नया लग रहा है। इफ यू फील समथिंग लाइक दैट, जब भी कोई पॉइंट आप पढ़ रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है ना कुछ तो नया है, या फिर उसको आपको पहले याद नहीं था, सडनली अभी याद आ गया, ऐसा थोड़ा भी फील हुआ ना, उस चीज़ को लिख लीजिए। नोट डाउन दोज पॉइंट्स इन द नोटबुक। ये आपका फाइनल रिविजन नोट्स होगा बिफोर 1 वीक। हम 45 डेज की बात कर रहे हैं। लास्ट 1 वीक में जो रिवीजन आपको करना होगा इस नोटबुक से करना होगा, क्योंकि देखिए जो आपको ऑलरेडी पहले से याद है वो तो अभी भी तुरंत देखते याद आ जाता है, बिकॉज आपने अच्छे से किया है उन चीज़ों को, वो एग्जाम में भी याद आ जाएगी। इतनी बार आपने उसको किया है ना, आपके दिमाग के अंदर बैठ गया है। पर कुछ बातें ऐसी है जो बार बार आप भूल जाते हो, बार बार आपके दिमाग से निकल जाता है, और वो छोटी छोटी बातों में अगर सिली मिस्टेक हो जाता है, एग्जाम में बैंड बच जाती है। तो वो छोटी छोटी बातें पढ़ाई करते वक्त जो आपको लग रहा है कि ये मेरी बैंड बजा सकती है, उसको आप एक नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए, राइट इट डाउन। ऑफ कोर्स अब सब कुछ मत लिख देना, ठीक है ना, नहीं तो फिर वापस इतने सारे नोट्स हो जाएंगे, लास्ट होने को होने वाला नहीं है। सिर्फ उन्हीं बातों को लिखना जो आपको डर है कि ये भूल सकता हूँ, राइट इट डाउन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, तीसरा जो बताया मैंने। फोर्थ पॉइंट ये है, जब पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बोला इफेक्टिव स्टडी अगर आपको करना है ना, एफिशिएंट स्टडी करना है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि जब पढ़ाई करते वक्त इस इंटेंशन से करना है, जो मैं कर रहा हूँ मेरे दिमाग ग्रैस्प कर सके और लंबे समय तक उसको याद रख सके, कम से कम 45 डेज तो याद रख सके, जेईई मेंस में जंबलिंग ना हो। इसके लिए जो है ना, आप 25 मिनट स्टडी करिए। एक सेट करो 25 मिनट का इतना मुझे स्टडी करना है, और 5 मिनट जो है ना आंख बंद कर लीजिए। 25 मिनट जो भी आपने रिवीजन किया है, पढ़ा है, क्वेश्चन सॉल्विंग किया है, 25 मिनट्स के बाद क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज जो आपने पढ़ा है। विजुअलाइजेशन टेक्निक इज द बेस्ट वे टू रिटेन द कंटेंट। दो चीजें हो रही है, एक तो आपको ब्रेन को थोड़ा उस कंटेंट से अलग तो रेस्ट भी दे रहे हो, और जो आपने पढ़ा ना उस चीज को अपना अभी डाइजेस्ट कर रहे हो। जैसे गाय होता है ना, गाय पहले खा लेता है, फिर बैठ के ना वो निकाल के वो क्या बोलते हैं, रवंत करता है कि छीविंग। वैसे ही 25 मिनट जो आपने खिलाया ना, उसको 5 मिनट गैप दो उसको डाइजेस्ट होने के लिए। विजुअलाइज करो, हो गया। फिर नेक्स्ट 25 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स, 25 मिनट्स 5 मिनट्स, 25 मिनट्स 5 मिनट्स, 2 घंटे ऐसे करना आप 4 बार, 4 साइकिल्स। 4 साइकिल्स होने के बाद 15 मिनट गैप ले लीजिए आप, बिग गैप, फिर वापस स्टडी करिए। तो इस तरह से ना स्मॉल स्मॉल गैप्स देके साइंटिफिक तरीके से स्टडी करो, फिर लंबे समय तक ये पढ़ा ना आपने, आपके पास दिमाग में कंटेंट रिटेन होगा। ये स्मॉल स्मॉल बात है, तो रिटेन होना बहुत मुश्किल है। आप पढ़ते जाएंगे, बहुत कंटेंट हो जाए, फिर बाद में लगे यार कुछ नहीं आता है मुझे, सब भूल गया मैं, राइट? दैट शुड नॉट हैपन। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है 45 डेज के अंदर, देखिए जो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है ना कहीं हम उसको छोड़ देते हैं। जब लास्ट मोमेंट में आता है हमको बहुत टेंशन आता है और हम कंपेयर करते हैं इससे उससे, और ना क्या होता है हमको लगता है कुछ तो हाई फाई करना चाहिए, बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है। जेईई मेंस बहुत फंडामेंटल एग्जामिनेशन, जब वो कॉन्सेप्ट को क्लियर है या नहीं है चेक करने के लिए एग्जामिनेशन होता है। इसीलिए एनसीईआरटी जो बेस बुक है ना उसको बोलना नहीं है, जहां फंडामेंटल से बेसिक्स है। तो एनसीईआरटी को गो थ्रू करना मत भूलिए, एनसीईआरटी को बार बार देखिए। वहां पे जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के अंदर, जो बैक साइड क्वेश्चंस होते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उसको समझिए उसमें क्या दिया है। मैं बोल रहा हूँ जेईई मेंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। तो फंडामेंटल्स बेसिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। और इवन आपको क्वेश्चन के अंदर ही पढ़ा है, कुछ फंडामेंटल्स पढ़ाया होगा और जो फॉर्मूलाज पढ़ाए रहेंगे, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, वो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नेग्लेक्ट मत करिए। मत सोचिए अरे ये तो हो जाएगा, और जब हमको लगता नहीं ये तो हो जाएगा, एग्जाम में ना वही बैंड बजाते, अरे वो क्या था, याद नहीं आ रहा है, क्या था, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया ना उसको, गया वो। और वो छोटी छोटी बातें मिलके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो फंडामेंटल्स को वापस से एक बार गो थ्रू करिए इस 45 डेज में, उसको भी हर दिन का एक समय दीजिए। गो फ्रॉम दैट। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई विल टेल यू कि डू नॉट कंपेयर विथ एनीबडी। किसी और से अपना कंपैरिजन मत करिए। मेरा ये दोस्त का मॉक टेस्ट में ज़्यादा स्कोर आ रहा है, मेरा कम स्कोर आ रहा है, इसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लगाते हैं, अरे ऑल इंडिया रैंक में इतना कम आ रहा है, ये सब चीज़ें आप भूल जाइए। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, जस्ट आपका एफर्ट के ऊपर आप फोकस करिए। नेक्स्ट 45 डेज जो सब हमने बातचीत किया और जो आपने प्लानिंग किया उसे पूरा फोकस करते हुए हर चीज़ को ध्यान से पढ़िए, एग्जाम दीजिए, एनालिसिस करिए, रिविजन करिए और अपने आप को बेहतर बनाने के ऊपर फोकस करिए। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है। एवरी डे मेक योर सेल्फ बेटर देन यस्टरडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।